नमस्कार। निष्फलताओं की स्टोरी के इस दूसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। पहले एपिसोड में मेरे जीवन की शुरुआत के बारे में हमने कुछ और उस समय आई निष्फलताओं के बारे में हमने सुना। आज उसी एपिसोड को लिंक ये दूसरा एपिसोड है। अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा है तो आप प्रोफाइल में जाके ये एपिसोड देख सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं। इस अंतर्मुखी व्यक्तित्व के कारण स्कूल के दौरान जब धीरे धीरे चीज़ें उभरी, तब जाके माँ बाप ने ये सोचा कि बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, इसे साइंस स्ट्रीम लेते हैं। मेरा खुद का भी एक सपना था, इंजीनियर बनना था। साइंस स्ट्रीम लिया। 11वीं कक्षा 12वीं कक्षा की प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन तक मेरे परसेंटेज काफ़ी अच्छे रहे। लेकिन उस समय एक ऐसा दौर होता है जिसमें आप काफ़ी सारी चीज़ों के प्रति आपका अट्रैक्शन काफ़ी हो जाता है। गलत संगत में पड़ गया, गलत लोगों से दोस्ती हो गई और उन्हीं के साथ साथ घूमने लगा। पढ़ाई तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। एज ए रिज़ल्ट 12वीं कक्षा में ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट में फ़ेल हो गया। मेरे फादर एक बैंक के कर्मचारी थे जिन्होंने एक एजुकेशन लोन लेके मेरे 12th साइंस की फ़ी पे की थी, और उसके बाद में जब उनके हाथ में ये रिज़ल्ट आया तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन फिसल गई। मुझे अपने आप में भी काफ़ी हद तक मुझे इसका पश्चाताप हुआ। लेकिन कहते हैं ना कि एक बार जब समय चला जाता है तो वापस कभी नहीं आता। फिर से इस निराशा के दौर में, इस निष्फलता के दौर में निराश होकर बैठ गया। आगे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। सारे ड्रीम्स चकनाचूर हो गए थे। फिर जाके कहीं एक जगह पे एक छोटा सा रास्ता दिखा, वो लिया और आगे बढ़ा। जीवन में निष्फलता के महत्व हमें कैसे चीज़ें नई तौर तरीक़ों से सीखने पे मजबूर करते हैं, यही मेरा कहने का तात्पर्य है। हम हमेशा से ये समझते हैं कि निष्फलता आ गई मतलब कि जीवन का अंत हो गया। हमने काफ़ी बार न्यूज़लेटर्स, न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा कि एग्ज़ामिनेशन में फ़ेल होने के बाद में काफ़ी बच्चे कुछ ऐसे स्टेप्स ले लेते हैं जो उनको एक्चुअली में नहीं लेने चाहिए। वो ये समझ लेते हैं कि हमारे जीवन आगे कुछ है ही नहीं। ये बिल्कुल गलत मान्यता है। आप अगर कोई एक क्षेत्र में निष्फल होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लिए और आप कोई भी क्षेत्र में काम नहीं कर सकते। निष्फलता हमेशा से एक अल्प विराम का काम करती है। एक पूर्ण विराम के तौर पे उसको कभी मत लीजिए। बस थोड़ी देर के लिए थम जाइए, फिर से खड़े होइए और आगे बढ़ते रहिए। ज़िंदगी इसी का वो नाम है। धन्यवाद। जय हिंद और आपका दिन शुभ रहे।